वाकई बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में 100 के नीचे सिमटाना संभव है? चलिए 100 छोड़ देते हैं। क्या बीजेपी को सत्ता से हटाया जाना संभव है? चलिए इस सवाल को भी परे रखिए। क्या बीजेपी को अपने बल पर बहुमत के आंकड़े से नीचे रख पाना संभव है? अगर आप बिहार के महागठबंधन के मुख्यमंत्री हैं तो आपके पास इस संभावना को पा लेने का मूल मंत्र मौजूद है। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मानते हैं कि बीजेपी को 100 के आंकड़े के नीचे रख पाना संभव है। बिहार में महागठबंधन को बाहर से समर्थन दे रही एक सहयोगी सीपीआई-एमएल के पटना में आयोजित महाअधिवेशन में बोलते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि अगर कांग्रेस सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने का प्रयास करे तो बीजेपी को हराना संभव है। नीतीश ने कहा कि हम तो इंतजार कर रहे हैं, हम तो दिल्ली जाकर दोनों यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिले थे। मंच पर मौजूद कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि आपके जरिए कांग्रेस नेतृत्व से अपील है कि सब एकजुट हुए तो बीजेपी 100 सीट के नीचे निपट जाएगी। बिहार में विपक्षी दल एकजुट होकर काम कर रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जो मोमेंटम मिला है उसे कांग्रेस को बर्बाद नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द विपक्षी पार्टियों का गठबंधन तैयार करना चाहिए। लेकिन नीतीश ने वो बात नहीं कही जो तेजस्वी ने कह दी। तेजस्वी ने कहा कि कांग्रेस रीजनल पार्टियों को ड्राइविंग सीट पर आने दे। जहां बीजेपी से उसका सीधा मुकाबला है वहां कांग्रेस टक्कर ले, जहां रीजनल पार्टियां मजबूत हैं वहां उन्हें आगे आने दे। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि कांग्रेस को अब इस काम में देर नहीं करनी चाहिए। इसे कहते हैं कि अंजामे कार दिल की आरजू लबों पर आ ही गई। लेकिन फिलहाल बिहार में महागठबंधन के सहयोगी एक दूसरे से सहयोग का ढोंग करते हुए एक दूसरे को निपटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सबसे पहले कांग्रेस को निपटाने का काम शुरू हो गया है और कांग्रेस को निपटाने के चक्कर में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक दूसरे से निपटने के लिए कमर कस चुके हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को एक मोमेंटम मिला था, उसे पार्टी को बर्बाद न करते हुए विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो जनाब, भारत जोड़ो यात्रा के समापन के अवसर पर कांग्रेस की ओर से सिर्फ 3 विपक्षी दलों आम आदमी पार्टी, भारत राष्ट्रीय समिति जिसे पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति के नाम से जाना जाता था और बीजेपी को छोड़कर सभी विपक्षी दलों को दावत दी गई थी। जाहिर है उसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नाम भी शामिल थे। लेकिन डीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जेएमएम, सीपीआई और दक्षिण भारत के कुछ छोटे दलों को छोड़कर कोई पार्टी समारोह में हिस्सा लेने नहीं आई थी। अब कांग्रेस क्या करे? यही नहीं, नीतीश और तेजस्वी कांग्रेस को बिहार की सत्ता में भी हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। जब नीतीश से उनके मंत्रिमंडल के विस्तार के बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि तेजस्वी से पूछिए। दरअसल मामला यहाँ सिर्फ महागठबंधन की सरकार में कांग्रेस को भागीदारी देने का ही नहीं है, बल्कि लालू नीतीश भी बिहार में वही खेल खेलने की तैयारी में हैं जो खेल कांग्रेस के साथ 2019 में मायावती और अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में खेला था। वहां अखिलेश और मायावती के बीच तालमेल का आधार ये था कि केंद्र में यदि गठबंधन सरकार बनाने की नौबत आती है तो अखिलेश मायावती के नाम को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर आगे करते और बदले में मायावती अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने में सहायता करती। दरअसल अखिलेश और मायावती को ये मुगालता हो गया था कि कांग्रेस को गठबंधन में लेने का मतलब होगा अपने हिस्से की सीटें उन्हें देना। उन्हें लगा था कि कांग्रेस रहे या न रहे उनकी सीटें कम नहीं होंगी। अब वैसा ही मुगालता तेजस्वी यादव और लालू यादव को हो गया है, नीतीश कुमार को नहीं हुआ है। नीतीश को अपनी हैसियत मालूम है, इसका इजहार वो 2017 में राजद के साथ अपना नाता तोड़ते समय कर चुके हैं। अभी उनको लालू यादव की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने अपनी दावेदारी जिंदा रखी है। ज़रूरत खत्म, उम्मीदवारी खत्म। नीतीश ने अपने इरादों से लालू और तेजस्वी को अवगत भी करा दिया है, पहले ये बताकर कि उनकी बात गृह मंत्री अमित शाह से हुई है। दूसरे, राजद नेता सुधाकर सिंह के उनके ऊपर किए गए अभद्र टिप्पणी को लेकर
पहली बार अपनी प्रतिक्रिया देकर। दरअसल लालू यादव अपने पुत्र तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, इसलिए वो नीतीश को केंद्र में भेजकर पटना की गद्दी पर तेजस्वी को बिठाना चाहते हैं। लालू का ख्याल है कि दोनों दलों को 2024 में जितनी ज्यादा सीटें मिलेंगी, नीतीश को पटना से दूर करने में उन्हें उतनी ही आसानी होगी। नीतीश कह भी चुके हैं कि 2025 का चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन 2025 से पहले 2024 आएगा। उसी चुनाव में तेजस्वी की किस्मत का फैसला भी हो जाएगा। इस चुनाव में अगर महागठबंधन की कारकर्दगी अच्छी रही तो नीतीश दोनों हाथों में लड्डू लेकर बाहर निकलेंगे। बीजेपी जो अभी इनकार की मुद्रा में है, ये कहते हुए कि नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, नीतीश को गले लगा लेगी। अगर खराब रही तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह मायावती और अखिलेश ने अपना अपना रास्ता लिया था, यहाँ भी नीतीश और तेजस्वी दोनों अपनी अपनी राह लेंगे। जहाँ तक कांग्रेस के विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने का सवाल है, तो पिछले 2-1 वर्षों में प्रधानमंत्री पद के दावेदारों की फेहरिस्त इतनी लंबी हो गई है कि कांग्रेस को उसे छोटा करने में ही कई साल लग जाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।